सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। घटना है सत्संगत जी, जैसे घर से पत्नी के लिए लड़के ने घर से माँ को बाहर निकाला तो माँ ने वृद्धा आश्रम पहुँची और वृद्धा आश्रम जाने के बाद वहाँ पर जब मरने का समय आया तो उनके वो घर वालों को खोजी तो घर वालों ने आया तो बोला कि बेटा यहाँ पर पंखा लगा दे। लेकिन वो बोला कि माँ अब तो तुम यहाँ पे रहने नहीं हो। लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे लड़के जब होंगे तो तुम्हें भी यहीं पर भेजेंगे। यहाँ पर पंखा नहीं रहेगा तो बहुत गर्मी होता है। जरा सोचिए, इन बात पर गौर कीजिएगा। सत्संगत जी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सत्संगत जी वीडियो को अंत तक देखिएगा, कैसे आजकल माँ पर अत्याचार हो रहे हैं। सत्संगत जी, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास जरूर होता है, उस घर में शांति जरूर होती है। और जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है सत्संगत जी, उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती। आज लोग परेशान क्यों हैं? आज इसलिए परेशान है क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं। आज ही मैंने गौरी गोपाल टीवी पर अनिरुद्धाचार्य द्वारा बताए अनुसार एक वृद्धा में 2 बेटे ने माँ को लेकर के आए सत्संगत जी, तो पता चला कि उनके और 2 बेटे हैं जो घर से निकाल दिए और जो 2 बेटे थे वो वृद्धा आश्रम छोड़ने आए हैं। तो कहा उन्होंने, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? माँ को लेकर के आ गए हो, सेवा करना चाहिए ना। जबकि बेटे 60-60 साल के थे, मतलब बेटे की विवाह भी हो चुकी थी, उनके लड़के भी हो चुके थे। उन्होंने कहा, ना दादा ना, इसे छोड़कर चले जाए, मर जाए या भी कुछ भी हो जाए। बोले कि क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा, पत्नी जरा हमारी इस माँ को पसंद नहीं करती। पत्नी ने कहा, ले जाओ इसे वृद्धा आश्रम छोड़ दो। उन्होंने कहा, पत्नी को परेशानी थी तो पत्नी को ले आते, फिर इनको क्यों ले आए? वो बोले, मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो अब इन बच्चों को समझाए कौन जो अब के हो रहे हैं? उनका दुख जो है बहुत ही बड़ा होगा, उनका बुढ़ापा बहुत कष्टमय जिएगा जो अपने माँ के साथ ऐसा करेगा। माँ की इज्जत नहीं कर पाए, अधिकार है इससे बालक पर। तो सत्संगत जी, जब ईश्वर का हिसाब किताब होगा तो उस समय आपके नंबर भी कम नहीं आएंगे। सत्संगत जी, मैंने भी एक ऐसी घटना सुनी, जैसे कि एक सत्य घटना है। एक माँ ने वृद्धा आश्रम में रहा करती थी सत्संगत जी। जब माँ बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गई तो आश्रम वालों ने उनके बेटे को फोन लगाया कि यह बात बहुत पुरानी है, वृद्धा आश्रम हमने भी कहानी के रूप से सुना है सत्संगत जी। एक माँ मरने लगी तो उसके बेटे को बुलाया गया। आश्रम की ओर से बेटा आया और माँ का प्राण निकलने ही वाला था। बेटे ने माँ से कहा, माँ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ ने मरते हुए अपने बेटे को कहा, बेटा मैं तो मर रही हूँ, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पंखा नहीं था, उस वृद्धा आश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। बेटा ने सत्संगत जी बोला, अच्छा कहाँ तू तो अब मरने वाली है, अब पंखे की हवा तू नहीं ले पाएगी, तो पंखा लगवाने की क्या बात है? तो माँ रोती रोती बोली, बेटा मैं तो हवा नहीं ले सकती, लेकिन तू मेरी बेटा है, मुझे तेरी चिंता है। जैसे तूने मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा है वैसे तेरे भी बेटे होंगे, कल भी तुम भी वृद्धा होगा, तेरे बेटे ला करके यहाँ पर खड़े करेंगे, कम से कम तेरी ऊपर तो पंखा हो बेटा। देखिए माँ का कितना भाव है अपने बेटे के प्रति,
क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं सत्संगत जी। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता भी है। इसलिए हम आपस में कहा करते थे कि अपने से बड़ों का सम्मान करा कीजिए। बुजुर्ग बड़े कुछ गलतियां कर देते तो अपशब्द बोल देते तो डांटते तो कोई गाली भी देते तो उनका सब कुछ बर्दाश्त कर लेना चाहिए। उनका प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। आखिर आदमी जो बूढ़ा हो जाते हैं तो वो भी हुए हैं और आज हम भी कल होंगे तो वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आप देखे होंगे ज़्यादातर जो बूढ़े हो जाते हैं ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगती है उनके अंदर। आखिर क्यों जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अनेकों रोग हो जाते हैं, जिससे आपको वृद्धाश्रम में सुनने को मिलेगा कि जो बूढ़े वृद्धा जो हो जाते हैं वो लड़के के समान हो जाते हैं। लेकिन यह बात भी नहीं सही। लेकिन जितना जो बूढ़े उनके पास जो वृद्धा हो गए हैं उनके पास जो शिक्षा मिल जाएगी वो जल्दी नहीं मिलेगा जो उनके पास जो शिक्षा होगी, क्योंकि वह चलता फिरता किताब है सत्संगत जी। सत्संगत जी, संसार में बहुत से लोग चाह कर भी सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें इसका अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए वे जीव भाग्यशाली जिन्हें सेवा का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन सेवा का अवसर भी परमात्मा ही देता है और स्वयं ही सेवा के अंतर में बैठकर सेवा की प्रेरणा भी देता है। अगर हम सेवा को सतगुरु का दिया हुआ तोहफा समझे तो सत्संगत जी सिर्फ यही विश्वास ही हमारी सेवा को महत्वपूर्ण बनाता है। सत्संगत जी, सेवा सुमिरन सत्संग से मन की बैटरी जितना चार्ज करेंगे उतना ही ज़्यादा सुख मिलेगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कुएं का पानी सभी फलों को एक समान मिलता है, लेकिन वहीं फल अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि उनका कोई मीठापन होता है तो कोई कड़वा होता है। इमली खट्टी होती है, यह दोष पानी का नहीं होता है सत्संगत जी, बीज का होता है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान लेकिन दोष कर्मों के हिसाब से मिलता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान ढूंढ ही रह जाता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आता है कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। सतगुरु द्वारा प्रदान की गई सत्संग सेवा सुमिरन 3 छतरियाँ है जो हमें दुखों से बचाती है। सत्संगत जी, निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। अगर दुख या दर्द दवा है, सतगुरु इस घटना से भरी जिंदगी में फिजा है। सतगुरु जो न समझे उसके लिए तो कुछ नहीं है, पर जो समझे उसके लिए खुदा है। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। सत्संगत जी, परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से। सत्संगत जी, सत्संगत जी, मैंने सब कुछ पाया सतगुरु, बस तुझको पाना बाकी है। यूँ तो मेरा घर में कुछ कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। सभी को खुशी नहीं होती, लेकिन दिलों में सबके लिए सतगुरु का आशीर्वाद, उसकी ज़िंदगी कभी बदनसीब नहीं होती। सत्संगत जी, साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती। समय है अभी सेवा कर लीजिए,
नहीं तो ये जो आपकी उम्र है कभी आपकी ज़िंदगी के साथ कब गुजर जाए कभी मोहताज नहीं होती सत्संगत जी। सत्संगत जी जब किसी के लिए कुछ करे खुशी से करे मजबूरी से नहीं, बदले में उसने मदद की अपेक्षा ना करे, हमसे सहयोग दिया था, एहसास नहीं किया था। स्वागत देना या कर्ज देना दोनों में बहुत फर्क है। सहयोग देते समय भरोसा याद रखें, कर्ज नहीं दे रहे हैं जो चुकता करेंगे, प्यार से उन्हें सौगात दीजिए, देखकर भूल जाइए सत्संगत जी। मैंने खुदा से एक दिन पूछा कि खुदा अंदर मेरे ये कैसा शोर है, हंसा मुझ पर फिर बोला चाह तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी पर बंद दीवार को सजाने पर जोर है तेरा। सपने देखता हो खुली फिजारों से पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। सेवा भाव सबसे बड़ा जो सदा दे उन्नति की राह, तन मन धन तीनों बड़े मिलती जग में वाह अथाह। सेवा से प्रेम बढ़े और बढ़े भक्ति की शक्ति, मिटे कलिश हृदय अंदर रहे न दूरी विभक्ति। घर मंदिर जन सेवा करो और ध्याओ चिंतन ध्यान करो, सेवा कर्म भर ध्यान करो, पाओ मिट अज्ञान अभिमान। सेवा पीछे ये भाव रख ये मेरा प्रतिरूप भिन्न नहीं कोई मुझसे, तब सेवा बने शुद्ध अनूप अपेक्षा। अपेक्षा भाव त्याग बस सेवा मेरा कर्म, यही मनुष्य गुण है, यही सेवा मनुष्य की धर्म है सत्संगत जी। कहने के तो सब खुद को दास बताते हैं, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला हो, नतमस्तक स्वतो चनी रहता वही दास मतवाला है। अगर बनना है फिर सब कुछ सहना होता है, दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से भी अपना मान मिटाना, कहे हरदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। धर्म हंसता है रुलाता नहीं, धर्म गिरते को उठाता है गिराता नहीं। धर्म अपनाता है ठुकराता नहीं, धर्म प्राण देता है प्राण लेता नहीं। धर्म मुक्ति देता है बंधन नहीं, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं सत्संगत जी। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। दास का विनती है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।